एहसान मान लें भाई, सब एहसान मान लें, सब झुककर ताज़ीम दे लें एक ऐसे शख्स को जिसका इतना एहसान है कि वो इजाज़त होने के बावजूद अपनी बीवी के अलावा किसी और लड़की की तरफ देख नहीं रहा। इजाज़त तो उसे है, उसे तो बाकायदा इजाज़त मिली हुई है और वो कर भी सकता है, लेकिन वो अपनी बीवी के अलावा किसी और बीवी को रखने के बारे में सोच नहीं रहा। तो एहसान मान लें यार उसका। मुझे खिड़की बंद करनी पड़ी, बाहर से शोर आ रहा था। ये जो आज की एपिसोड थी ये शो ना कभी किसी ने देखा नहीं होगा। आई थिंक जो अफ्तारी से थोड़ी देर पहले, आधा पौना घंटा पहले, हमारी अम्मियाँ या हमारी नानी दादी जो हैं वो वैसे कह रही थी यार टीवी चला लो, पता चल जाएगा अफ्तारी का टाइम होने वाला है, या कोई रेसिपी वगैरह देखने का उनको शौक़ होता है। जिस तरह से हम लोग, हमारी जनरेशन रील्स देख रही होती है और वो लोग इस तरह के प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, तो शायद उन्हीं की वजह से इनको व्यूज़ और इनको TRP मिलती होगी। अदरवाइज़ इन शोज़ को कोई देख नहीं रहा होता। लेकिन इन एक दो क्लिप्स की वजह से, इस आदमी की बातों की वजह से, ये कल वाले शो की इनकी रेटिंग बड़ी आई होगी। शायद उस वक्त ना भी आ रही हो, लेकिन यूट्यूब पे बहुत आई है, इंस्टाग्राम पे बहुत आई है। और उस वक्त, उस टाइम जो लाइव शो में जो TRP इनको मिल रही होगी या जो रेटिंग इनको मिल रही होगी ना, वो सारी आयज़ा खान की वजह से मिल रही होगी। और आपको क्या लगता है ये जो आजकल इस आदमी का ड्रामा आ रहा है, मन मस्त मलंग, पता नहीं क्या, इस तरह से मलंग शलंग वाला ड्रामा जो है, वो कोई देख रहा है? लिटरली वो कोई देख रहा है? 20 साल के लड़के वाली हरकतें करता है ये शख्स। अच्छा लग रहा है उसमें कि बारिश में भीग के अपनी महबूबा को, मतलब वो महबूबा जिसको अभी देख के ही आया है, उसको याद कर रहा है। और पता नहीं क्या, ये कुछ प्रोमो टाइप था, मैंने देखा, मेरी नज़रों के सामने से गुजरा और दोबारा से मैंने अपनी नज़रों को पलीद करने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि मुझे लगा कि यार इससे बेहतर बहुत कुछ चल रहा है। इतने अच्छे रमज़ान सीरीज़ आ रहे हैं, इसके अलावा अच्छे अच्छे ड्रामे भी आ रहे हैं, तो हम वो क्यों ना देखें, हम ये चीज़ क्यों देखें, अपने दिमाग को क्यों फ्रस्ट्रेट करेंगे, सफोकेट करेंगे इस चीज़ से। तो इसकी जो लाइव शो की रेटिंग आई होगी वो सारी आयज़ा खान की वजह से आई होगी। लोग उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए आए होंगे। लेकिन जब वो बेचारे बैठे हैं टीवी के सामने उसको सुनने के लिए, इन दोनों मियाँ बीवी की केमिस्ट्री देखने के लिए, तो उनकी तो फिज़िक्स हिल गई, उनकी तो अपने दिमाग की बायोकेमिस्ट्री हिल गई। उनके जो मॉलिक्यूल्स थे वो सब तबाह हो गए। उनको तो वो परेशान हो गए कि हम तो इनके कपल के बड़े फ़ैन थे और ये आदमी क्या बातें कर रहा है। सुनो, लड़के तुम्हें एहसान नहीं कर रहे। पहली बात तो तुम लड़के रहे नहीं, तुम मर्द हो, और मर्द ऐसी बातें करते अच्छे नहीं लगते, वो भी जब वो एक बेटी के बाप होते हैं। और जब तुम बताते भी हो कि मैं अपनी बेटी का बड़ा फ़ैन हूँ, मैं अपनी बेटी का बड़ा आशिक हूँ, मुझे बड़ी मोहब्बत है अपनी बेटी से, तो तुम किसी की बेटी के लिए ये बात कैसे कह सकते हो, वो भी लाइव टीवी पे, कि जनाब मैं बड़ा एहसान कर रहा हूँ। करने को तो मैं बहुत सारी शादियाँ कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मोहब्बत करता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। बहुत सारी रील्स आपने देख ली होंगी अब तक जिस पे लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि आयज़ा खान को भी ये कहना चाहिए था कि मेरे पास भी ये हक़ है अल्लाह का दिया हुआ कि मैं भी चाहूँ तो तुमसे खुला लेकर, वो डायरेक्ट बेशक उसको ना कहती, लेकिन वो ये ज़रूर कहती कि मैं भी खुला लेकर किसी और शख्स से शादी कर सकती हूँ जो कि फ़िलहाल के स्पाउस से बेहतर हो। वो भी फ़िलहाल का वर्ड यूज़ करती। लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कमेंट्स में, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो अपना घर तो नहीं ख़राब करेगी। वो घर जो कि किसी के एहसान के ऊपर बना हुआ है, किसी ने एहसान किया हुआ है और वो उसका घर तामीर हुआ हुआ है, तो वो उस घर को हिलाए जुलाएगी तो नहीं, उसको ख़राब तो नहीं करेगी, ज़ाहिर सी बात है। तो इसलिए उसने यही कहना था कि हाँ बस स्माइल दे दूँ, बस स्माइल ही देनी है, चाहे वो घर जाके इस बात पे लड़ी भी हो उससे, लेकिन उस लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो शख्स उसकी बातें सुनने वाला है। तो मैं तो पहले भी इनके फ़ैन की कुछ ख़ास इनके कपल की कुछ ख़ास फ़ैन नहीं हूँ, कुछ ख़ास बड़ी, बस ठीक है, मुझे आयज़ा खान अच्छी लगती है। शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस और बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत हैं और उनकी बातें हमेशा बहुत अच्छी लगती हैं। पढ़ी लिखी सी टॉक करती हैं वो हमेशा से, किसी भी टॉक शो में, किसी भी इंटरव्यू में। लेकिन इनके जोड़ी के जो फ़ैन थे, पता नहीं वो कौन थे, मुझे तो पहले भी नहीं पसंद थी, क्योंकि वो जोड़ियाँ ना बहुत अजीब लगती हैं जहाँ मर्द जो हैं वो नाकाम होते हैं और औरतें कामयाब होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ख़िलाफ़ हूँ कि मर्द नाकाम नहीं हो सकते या औरतें एक्स्ट्रा कामयाब नहीं हो सकती, ऐसा हो सकता है, दुनिया में सब हो सकता है, लेकिन कुछ और होता है उन जोड़ियों में। इसके बरक्स अगर हम ये देखें कि मर्द जो बहुत कामयाब हो और उसकी बीवी उतनी ना कामयाब हो पाए, तो वो जोड़ी बहुत वंडरफुल लग रही होती है, क्योंकि शायद उसकी बीवी ऐसी वाइब्स दे रही होती है जैसे कि वो बहुत खुश है अपनी शौहर की कामयाबी से, उसको बुलंदी पे जाता देखकर वो बहुत खुश है। लेकिन
दूसरी तरफ जब शौहर नाकाम होता है और बीवी कामयाब होती है, लाइक ऐश्वर्या एंड अभिषेक बच्चन सीन, तो वहाँ पर एक ऑड सी वाइब होती है। जिस तरह से उसका शौहर जो है वो लाइमलाइट से बचना चाह रहा है क्योंकि उसे ये लगता है कि शायद ये इंसल्टिंग है कि मैं अपनी बीवी के आगे कामयाब नहीं हूँ। तो बस अजीब सी सिचुएशन चल रही है दुनिया में।